Hey everyone, welcome back to Learn Mass Communication. Myself Priyanka. So इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे आपके बीजीएमसी एमजीएमसी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं मीडिया एंट्रेंसेस के उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो हम इसमें करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कह रहे थे कि कहाँ से प्रिपेयर करें। तो अभी तक मैं करंट अफेयर्स नहीं करा रही थी बट आई विल ट्राई कि मैं आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो जल्द से जल्द पूरे करा दूँ। तो आप इसे फॉलो करिएगा क्योंकि इसमें मैं वही करंट अफेयर्स कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मीडिया एंट्रेंसेस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका पहला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम। तो मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम जो है किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके झारखंड, मध्य प्रदेश, गोवा या छत्तीसगढ़। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है ये किया है आपका छत्तीसगढ़ ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। सेकंड क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। मींस प्राइम मिनिस्टर को जो एडवाइजर है, जो सलाहकार है, वो कौन अपॉइंट किया गया है 2022 में? ऑप्शन है आपके तरुण कपूर, सोहन मेहता, अरुण कश्यप या मेघा कुमार। तो जो एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किए गए हैं वो हैं आपके तरुण कपूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, द बैच लॉन्ग ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर चाइना, जापान, वियतनाम या दुबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वियतनाम। वियतनाम में जो है द बैच लॉन्ग ब्रिज मौजूद है। ये लॉन्गेस्ट ग्लास ब्रिज है। आपसे जगह ना पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कि द बैच लॉन्ग ब्रिज जो है वो कौन सा लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ग्लास का, मेटल का या किसी भी तरीके से। तो दोनों तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है। Fourth question, which Indian bank launched the Open for All digital ecosystem for MSME? Options are HDFC Bank, Canara Bank, State Bank of India या ICICI Bank। तो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम जो लॉन्च किया है वो किया है ICICI बैंक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। Fifth question, which country is the host of second Indian Nordic Summit held in 2022? Options are Denmark, Finland, Iceland या नॉर्वे। तो इंडिया नॉर्डिक समिट जो हेल्ड हुआ था ये आपका डेनमार्क में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, which country hosted the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure ICDRI? ऑप्शंस आर फ्रांस, यूके, इंडिया या न्यूजीलैंड। तो ये जिस कंट्री ने होस्ट किया है वो हमारा भारत है, यानी कि इंडिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन सेवेंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ द थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेलवेज? ऑप्शंस आर भारत गौरव ट्रेन्स, इंडिया हेरिटेज ट्रेन्स, अकम ट्रेन्स या अमृत ट्रेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत गौरव ट्रेन्स। एट्थ क्वेश्चन, which country recently issued a proposal to ban menthol cigarettes and flavored cigars? Options are China, India, USA या यूके। तो वो कंट्री जिसने ये प्रपोजल बैन कर दिया है मिथेनॉल सिगरेट्स या फ्लेवर्ड सिगार इशू करने का, वो है यूएसए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाइन्थ क्वेश्चन, which institution releases the report on currency and finance? Options are Ministry of Finance, Reserve Bank of India, National Payment Corporation of India या नीति आयोग। तो जो रिपोर्ट करेंसी और फाइनेंस पे रिलीज करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टेंथ क्वेश्चन, इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? ऑप्शंस आर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक जो है ये आपका अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। 11th question, IUCN star score is associated with which field? Options are power rating, species extinction, air quality, solid waste management। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्पीसीज एक्सटिंक्शन।
मतलब जो प्रजातियां आपकी खत्म होती जा रही हैं उसको IUCN कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसी से संबंधित है। 12th question, which battery is predominantly used in electric vehicles? Options are lithium ion battery, nickel metal battery, lead acid battery या nickel cadmium battery। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी इस्तेमाल की जाती है वो है आपकी लिथियम आयन बैटरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th question, which is the host of Northeast Food Show 2022? मतलब 2022 में नॉर्थ ईस्ट फूड शो जो हुआ है उसका होस्ट किसने किया, मतलब किसने ये शो किया है, किस सिटी में हुआ है। ऑप्शंस आर गुवाहाटी, शिलोंग, दिसपुर या कोहिमा। तो ये जो हुआ है आपका ये शिलोंग में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th question, who is the head of the delimitation commission which redrew the electoral map of Jammu and Kashmir? Options are जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस सदाशिवम, जस्टिस रंजन गोगोई या सुशील चंद्रा। तो जो हेड बनाए गए हैं डिलिमिटेशन कमीशन के वो हैं आपके जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। 15th क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव। वेव की ये फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये भी आपको याद रखनी है। ये इनिशिएटिव जो है ये किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने स्टार्ट किया है। ऑप्शन है आपके कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंडियन बैंक। 16th question, which organization has launched gluten-free millet products at Ahar Food Fair? Options are NABARD, APEDA, FICCI या नीति आयोग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लूटेन फ्री मिलेट प्रोडक्ट जो है फूड फेयर में लॉन्च किए हैं वो है आपकी एपेदा, और इसकी फुल फॉर्म है आपकी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो वो भी आप नोट डाउन करना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 17th question, the first May Day celebration in India was organized in which city by Labour Kisan Party of Hindustan in 1923? तो ये कौन सी सिटी में जो है सेलिब्रेट किया गया था, लेबर किसान पार्टी ने फर्स्ट मे डे जो सेलिब्रेट किया था जिसके बाद से जो है लेबर डे सेलिब्रेट होने लगा था। तो ये हुआ था आपका, ऑप्शन है आपके चेन्नई, मतलब जिसे पहले मद्रास बोलते थे, मुंबई, दिल्ली या मथुरा। तो ये हुआ था आपका मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शंस आर May 2, May 1, May 4 या May 10। तो लेबर डे जो है वो आपका 1 मई को सेलिब्रेट होता है, तो May 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question 19, which institution has partnered with the Indian Meteorological Department IMD? IMD की full form है ये, to develop weather forecasting app. Options are IISc Bengaluru, IIT Bombay, Indian Institute of Space Science and Technology, Indian Institute of Tropical Meteorology, पुणे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका IIT बॉम्बे। 20th question, which country recently launched 8 remote sensing satellite including Jilin 1, O1C and Jilin 1 Gaofen series satellite? Options are Israel, UAE, Russia and China। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 21st question, where is the headquarter of the Border Roads Organization BRO located? Options are Ladakh, Guwahati, नैनीताल या न्यू दिल्ली। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली। 22nd क्वेश्चन, रोमैन रोलैंड बुक प्राइज इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक इनटू द इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश। मींस इंडियन लैंग्वेज में जो है कौन सी लैंग्वेज की बुक को ट्रांसलेट किया गया है जिसके बाद उसे रोमैन रोलैंड बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो वो ऑप्शंस आपके जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश या जापानीज। तो वो है आपकी फ्रेंच बुक जिसे इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। 23rd क्वेश्चन, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर CEC सुशील चंद्रा। मतलब सुशील चंद्रा के बाद अब किसे जो है
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके राजीव कुमार, रमेश चंद, अनूप चंद्र पांडे या फिर वीके सारस्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 24th question, which high court has delivered a split verdict on petition seeking criminalization of marital rape? Options are Madras High Court, Mumbai High Court, Delhi High Court या कोलकाता हाई कोर्ट। तो ये जो पिटीशन डाली गई है मैरिटल रेप पर, ये डाली है दिल्ली हाई कोर्ट में। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। 25th question, who is the recipient of the 2022 Templeton Prize? Options are Roger Penrose, James Peebles, Arthur Erskine या फ्रैंक विल्जैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फ्रैंक विल्जैक। इनको जो है 2022 का टेम्पलेटन प्राइज जो है मिला है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज करंट अफेयर के देखे। अब आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। और बाकी जो भी आपके इश्यूज़ हैं मुझे करंट अफेयर्स के बारे में वो अपने कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।